चलो, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 solution at 318 K has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of nitrogen pentoxide is 2.33 molarity and after 184 minutes it is reduced to 2.08. ठीक है भाई साहब, आपका 2.33 से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिएक्टेंट्स, ठीक है, और ये रिड्यूस होकर कितना हो गया भाई साहब, 2.08, ठीक है. द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस. कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड. चलिए फटाफट करना है इसको, फटाक से फटाक से. कल देखो हमने दो चीजें पढ़ी थी. एक था आपका रेट ऑफ द रिएक्शन. बेशरम लोग हैं, इधर रख. तू 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 सबसे पास रहने वाले लोग सबसे लेट आते हैं भाई साहब. नहीं, एक्सेप्शन. बैठ जाइए बस. कहाँ कहाँ, अच्छा ठीक है. नहीं नहीं, ज़्यादा नवाब बनेंगे. उधर उधर रखो. नीचे नहीं, नीचे नहीं, उधर उधर. अच्छा वो देगा. अच्छा वो अभी आगे को पास करेगा. अरे बाप भाई साहब. ओके देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 दिया हुआ है आपको, ठीक है. डिकम्पोजिशन ऑफ ये हो गया आपका 2N2O5. इसका क्या बन रहा है भाई साहब, 4NO2 प्लस O2. 1 घंटे की क्लास अटेंड करेगा, उसमें भी अगर तू 10 मिनट लेट आएगा तो भाई साहब क्या नेट फायदा क्या है तेरा. बारिश हो रही है, क्या बाढ़ आ गई है भाई साहब. बारिश के मौसम में बारिश होगी ना. 2N2O5 इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2, ठीक है. क्लियर है. 2N2O5 है, ये क्या बना रहा है, 4NO2 प्लस O2. क्यों दूं पेपर, अभी बैठे रहिए अभी थोड़ा देर. कितने लोग आए हुए हैं अभी, एक. अभी कितने लोग आए कॉमर्स वाले, नहीं ना, एक ही. ओके चलिए. 2N2O5 इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2. अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन. एवरेज रेट क्या हो जाएगा, एनीवन व्हाट विल बी द एवरेज रेट पीपल, एनीवन एवरेज रेट क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी 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 भाई साहब. तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स का आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है. तो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, मतलब ये हो जाएगा डेल्टा M ऑफ, ठीक है, डेल्टा M ऑफ कौन सा भाई साहब, N2O5 अपॉन डेल्टा T. क्या ये सही है, हाँ. ओके, वाई इज हाफ रॉन्ग. इनके हिसाब से ये बोल रही है कि हाफ होना चाहिए, यहाँ पे ये 1/2 होना चाहिए. आई एम सेइंग इट्स रॉन्ग. फॉर दिस क्वेश्चन इट इज रॉन्ग. एवरेज रेट जो होगा आपका वो यही होगा, ठीक है. अगर दूसरा वाला क्वेश्चन देखोगे, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, तो वो हो जाएगा. जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ द रिएक्शन और एवरेज रेट में फर्क है, ठीक है. एवरेज रेट आपका हमेशा यही होगा. मतलब इसको पहले निकाल लेते हैं. देखो माइनस साइन को हम इग्नोर करेंगे. अगर हम माइनस साइन को कंसीडर भी करते हैं तो देखो यहाँ पे कितना है, 2.08 माइनस 2.33 अपॉन भाई साहब डेल्टा T. डेल्टा T इज हाउ मच आप पीपल, आप
भाई साहब 184 मिनट्स, यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, देखो ये सब तो आपको निकालना है, मिनट्स में निकालना है, सेकंड्स में निकालना है, तो इसको मिनट्स में निकालेंगे तो कितना रखेंगे भाई साहब 184, ठीक है। ये हो जाएगा एवरेज रेट, दिस विल बी मोल्स पर मिनट, मोल्स पर मिनट, ठीक है, मोलारिटी पर मिनट हो जाएगा। इसको सेकंड्स में करना है तो आप इसको 184 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली निकालेंगे, ये हो जाएगा एवरेज रेट। यहाँ पे माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू द कैलकुलेशन पार्ट हियर, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? एवरेज रेट में आप भाई साहब इसको कंसिडर नहीं करते हैं, एवरेज रेट में इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, जब आपको रेट ऑफ द प्रोडक्शन या रेट ऑफ द रिएक्शन निकाला जाए तो रेट भाई साहब ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एम N2O5 बाई 2 डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एम NO2 अपॉन 4 डेल्टा टी, ये आप करेंगे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर आप क्या करेंगे, इस 4 को इधर कर देंगे और डेल्टा, देखो ये इसमें देखो, अगर हम यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 क्या हो जाएगा भाई साहब, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 विल बी दिस, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब मतलब इस वैल्यू को जो तुमने निकाला इसको हाफ से तुम डिवाइड कर दोगे, ठीक है। क्लियर है पीपल? सो यहाँ पे अगर वैल्यूज हम देख लें, ठीक है, ये वैल्यू देखो, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी, दैट इज 2.33 माइनस 2.08 मोल्स पर लीटर पर मिनट, नेगेटिव साइन भाई साहब। अभी टाइम आपका कितना है भाई साहब, 184 मिनट्स है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू 3.6 आवर्स। तो अगर आवर्स में निकालना है तो ये हो जाएगा, इफ टाइम इज इक्वल टू सेकंड्स तो सेकंड्स में निकालेंगे तो ये हो जाएगा। तो रेट आपका ये आ गया। रेट में आपने भाई साहब हाफ को कंसिडर नहीं किया है या 4 को कंसिडर नहीं किया, एवरेज रेट में, समझ में आ रहा है ये? जब आप भाई साहब निकालेंगे इसका प्रोडक्शन रेट, तो रेट ऑफ द रिएक्शन में, ठीक है, ठीक है, रेट ऑफ द प्रोडक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डेल्टा N2O5 बाई 2 डेल्टा टी और डेल्टा NO2 अपॉन 4 डेल्टा टी, तब जाकर ये होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, अभी देखो मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, तो मतलब ये वाला 4 इधर आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, देखो भाई साहब यहाँ पे ठीक है। तो अगर आपका भाई साहब यहां पे है 2N2O5 इज प्रोड्यूसिंग 4NO2 प्लस O2, ठीक है, 4NO2 प्लस O2, तो यहां पे अगर आपको एवरेज रेट निकालना है, एवरेज रेट निकालना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी डेल्टा N2O5, ठीक है, आपका जो भी मोलारिटी है इसका, ठीक है, मोलारिटी ऑफ दिस अपॉन भाई साहब डेल्टा N2O5, डेल्टा मोलारिटी में कितना चेंज आया है, मोलारिटी में N2O5 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे एवरेज रेट को डेल्टा MnO2 मोलारिटी में जो चेंज आया है अपॉन डेल्टा टी पॉजिटिव में, ये हो जाएगा भाई साहब एवरेज रेट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो इसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं भाई साहब। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2.08 से 2.33 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 184 मिनट्स। अगर आपको भाई साहब यहाँ पे रेट ऑफ टर्म्स इन आवर्स, तो 184 मिनट्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको उसको सेकंड्स में करना कन्वर्ट तो उसको इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट्स, तो मिनट्स तो दिया ही हुआ है आपको, और अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये आपका सिंपल हो गया। जब आप रेट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी माइनस डेल्टा M N2O5। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, लॉजिकल पार्ट में जा रहा हूँ, जो फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर। न्यूमेरिकल थिंग इज समथिंग दैट यू कैन डू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपका भाई साहब N2O5 है और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका डेल्टा T, ये क्या है आपका 2 डेल्टा T है, फॉर N2O5 भाई साहब 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। रेट दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा NO2, डेल्टा MnO2, ठीक है, आपका भाई साहब मोलारिटी NO2 अपॉन भाई साहब 4 डेल्टा टी। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना है दिस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2।
तो इस 4 को आप इधर ले लीजिए, ये 4 इधर आ गया भाई साहब, 2 2 ज़ा 4, मतलब जो आपने वैल्यू निकाली है यहाँ पे उसको सिर्फ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या ये सवाल समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए इसको करना फटाक से। PCl5 का भाई साहब बन रहा है PCl3 प्लस Cl2, 2NO2 का बन रहा है 2NO प्लस O2 इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए फटाक से रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है आपको भाई साहब, रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, एवरेज रेट नहीं निकालना है। इरशाद एवरेज रेट नहीं निकालना है, सिर्फ रेट निकालना है पीपल। जल्दी 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 कर लिए। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? PCl5 है, PCl5 ये क्या बना रहा है? PCl3 प्लस Cl2 है ना भाई साहब। PCl5 क्या बना रहा है भाई साहब आपका? PCl3 प्लस Cl2। आर वी क्लियर? तो यहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? बोला ना बोला, माइनस dPCl5 बाई dt है ना। अगर हम भाई साहब रेट ऑफ द रिएक्शन पे आ रहे हैं dPCl5 बाई dt, और क्या हो जाएगा भाई साहब? अगर इसको लेता हूं dPCl3 बाई dt, या हम लिख सकते हैं भाई साहब dCl2 बाई dt। ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन। इसमें आते हैं भाई साहब, क्या है? 2NO2 इज फॉर्मिंग 2NO प्लस O2। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा बोलो? माइनस DNO2 बाई dt। ठीक है, माइनस DNO2 बाई dt, 2dt है ना भाई साहब। रेट ऑफ द रिएक्शन है यहाँ पे तो सब 1 मोलर के ही थे, तो यहाँ पे आपका भाई साहब 2NO2 मतलब 2dt हो गया। दिस विल बी इक्वल टू DNO बाई 2dt इज इक्वल टू DO2 बाई dt। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन है भाई साहब। ठीक है, रेट और एवरेज रेट में समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है भाई साहब? रेट में आप मोलर कॉन्सेंट्रेशंस को कंसीडर करेंगे, एवरेज रेट में नहीं। ठीक है, एवरेज रेट में कंसीडर नहीं करेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बोलो ओके, क्लियर है? PCl5 का देखो भाई साहब, माइनस dPCl5 बाई dt, माइनस d, अच्छा चलो कॉन्सेंट्रेशन है, ब्रैकेट में एक्सप्रेस करना जरूरी है भाई साहब। ठीक है, ये हो जाएगा dCl2, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन भाई साहब DNO2 बाई 2dt, DNO बाई 2dt और DO2 बाई dt। आर वे क्लियर ऑन दिस वन? आप बोला समझ में आता हूं? चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट।
हो गया, डन डन डन। यहां पे देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एक्सप्रेस द गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट्स। तो यहां पे रिएक्टेंट्स तक की कहानी सीमित है, यहां पे आपको रेट को एक्सप्रेस करना है, नहीं एवरेज रेट नहीं, ठीक है, रेट, ठीक है, और प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन। तो आपका भाई साहब यहां पे अगर पहला वाला रिएक्शन हम देखते हैं तो क्या है भाई साहब, H2O2, ठीक है, H2O2 प्लस 2H प्लस 3I माइनस, ये क्या दे रहा है भाई साहब आपका I3 माइनस प्लस 2H2O। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, 2H2O। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। तो अभी आपको भाई साहब यहां पे पूछा है कि D, ये आपका ऑब्वियसली I इस तरफ है, तो इसमें हम रिएक्टेंट्स को अगर एक्सप्रेस करें तो रिएक्टेंट्स में क्या हो जाएगा बोलो, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी D माइनस D H2O2 अपॉन dt विल बी इक्वल टू माइनस D, यहां पे H प्लस अपॉन 2 dt इज इक्वल टू माइनस D, ठीक है, I माइनस ऑन 3 dt, ठीक है। आर वी क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे माइनस डी आई माइनस बाई डी टी अगर आपको निकालना है तो इसको अगर आपको इन तीनों में एक्सप्रेस करना रहेगा तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे भाई साहब, माइनस डी आई माइनस डी टी, ठीक है, इस 3 को गायब करना है तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं पहले हम, ठीक है, इन दोनों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू, ये 3 इधर आ गया तो माइनस 3DH प्लस और ये हो गया भाई साहब 2DT, ठीक है, क्लियर है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कौन से वाले को भाई साहब, इसको और इसको, ठीक है, दिस एंड दिस, तो ये 3 भाई साहब इधर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, अरे बोला ना बोला भाई साहब, दिस विल बी माइनस D3H2O2, ठीक है, अपॉन dt। आर वी क्लियर अनफ फॉर दिस वन पीपल? समझ में आतम? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है रिएक्टेंट्स को। So for each of the following reactions express the given rate of change of concentration of the reactant और product, किसी एक को लेना है भाई साहब, ठीक है, reactant और product in terms of the change of concentration of the other reactants और products। तो यहाँ पे हम भाई साहब reactant से डील कर रहे हैं, that is DI माइनस है। चलिए यहाँ पे और क्या पूछा गया भाई साहब, DH प्लस, तो DH प्लस का अगर आपसे पूछा गया है तो इसी रिएक्शन को ले लो भाई साहब, इस रिएक्शन को अभी इसके साथ कंपेयर कर लो, तो ये वाला भाई साहब अगर मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, D माइनस डी एच प्लस अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू, ये 2 अगर इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस D2H2O2, या 2 को बाहर ले लिया हमने, डिफरेंशिएशन में वैसे भी भाई साहब आपका कॉन्स्टेंट्स बाहर ही आ जाते हैं, ठीक है। सो इसको अगर हमने बाहर लिया तो ये माइनस 2DH2O2 अपॉन dt, और अगर हमने भाई साहब इसके साथ इसको कंपेयर किया तो ये 2 जाएगा इधर, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस D माइनस आपका भाई साहब 2/3 माइनस 2/3 DI1 अपॉन dt, ठीक है। क्लियर हम पीपल, ठीक है, ओके। सो दैट इज बेसिकली दीज 2। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाक से, क्या है भाई साहब आपका 16H, सो दिस इज 16H प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 10 आयोडाइड आयंस, ठीक है, दे आर फॉर्मिंग व्हाट, 2Mn2 प्लस 8H2O प्लस 5I2, ठीक है। क्लियर भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। तो अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, माइनस D MnO4 माइनस अपॉन dt, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, व्हाट विल दिस बी, ठीक है, ठीक है, DMnO4 माइनस dt भाई साहब ये कितना हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, माइनस D बाई dt 16H प्लस दिस विल बी इक्वल टू माइनस D MnO4 माइनस बाई कितना 2 dt विल बी इक्वल टू माइनस D
I माइनस अपॉन 10 dt, है ना भाई साहब, ये है। तो अगर आपको MnO4 को एक्सप्रेस करना है तो इसमें अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो इस 2 को इधर लेकर आइए, 2 को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को अगर आप इधर लेकर आएंगे तो 1/8 हो जाएगा। सो दिस विल बी हाउ मच, 1/8 माइनस h प्लस, और ये हो गया भाई साहब आपका dt, ठीक है। और अगर इधर लेकर जा रहे हैं इसके साथ, इसको कंपेयर करें तो 2 इधर गया, तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब, माइनस डी आई माइनस, ठीक है, अपॉन 5 dt। क्लियरम पीपलम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, ओके। चलिए इस पे आते हैं भाई साहब। सो वी हैव हियर 4NH3 प्लस 5O2 दैट इज इक्वल टू 4NO2 प्लस 6H2O। आपको यहाँ पे पूछा है माइनस DNH3 dt कितना हो जाए, ठीक है, माइनस DNH3 dt कितना हो जाएगा, अमोनिया का रेट ऑफ रिएक्शन, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, बोलो यहाँ पे, अरे बोलो ना, बोलो, ठीक है। दिस विल बी, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1/4 DNH3/dt। दिस विल बी इक्वल टू, ये माइनस में होगा है ना, माइनस 1/5 DO2/dt, ठीक है। तो अगर भाई साहब हमको यहाँ पे अमोनिया के स्पेस में एक्सप्रेस करना है तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 5/4 DO2/dt। और अगर मुझे इसको इसमें भी एक्सप्रेस करना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, देखो 1/4 पॉजिटिव DNO2/dt इज इक्वल टू 1/6 DH2O/dt, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब अगर इसको एक्सप्रेस करना है, इसको अगर इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो ये कितना हो जाएगा बोलो, D, तो ये 4 अगर इधर आ गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब D माइनस DNH3/dt विल बी इक्वल टू, माइनस हो जाएगा, हाँ अच्छा नहीं माइनस उधर है ना, तो इस 4 को सिर्फ इधर लाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा DNO2/dt। समझम, अगर 4 को हमने इधर लाया तो ये हो जाएगा 2/3 DH2O/dt, ठीक है। क्लियरम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई साहब फटाक से करना है इसको, फटाक से करना है। हो गया डन डन भाई साहब। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1/4 NH3/dt, ये ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 1/5 माइनस DO2/dt, ठीक है, विल बी इक्वल टू 1/4 DNO/dt। This will be equal to 1/6 DH2O/dt, ठीक है। In an experiment, the rate of formation of NO is this much, that is 3.6 into 10⁻³ moles per second। तो मतलब आपको ये वाला वैल्यू दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है, ये वाला वैल्यू आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज दिस मच, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो आपको ये कैलकुलेट करना है, कितना, DNH3/dt, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो 1/4 DNH3 ये माइनस में है भाई साहब, माइनस 1/4 DNH3/dt, दिस इज इक्वल टू हाउ मच आप पीपल, दिस इज इक्वल टू 1/4 DNO ऑफ dt, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसलम हो जाएगा, ये माइनस साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वैसे भी माइनस ये प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आपको भाई साहब कौन सी वैल्यू दी हुई है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब ये वाली वैल्यू दी हुई है, DNO/dt की वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब
dNO/dt, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, क्योंकि यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, माइनस dNH3/dt। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ dt। कैसे आया, समझ में आया, फोरम कैंसिलम, ठीक है। तो आपका भाई साहब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻³ सेम मोल्स पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, चलो भाई साहब इसको कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देख लो, इसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो आपका 1/4 dNO रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड dt, देवजीत, this will be equal to 1/6 dH2O/dt, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dNO/dt, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 4 को अगर हम लेकर आते हैं तो 2/3 हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, तो ये हो गया भाई साहब 2/3 dH2O/dt, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो उल्टा कर दिया मैंने, चलो इसको भाई साहब यहाँ पे लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, है ना, 3/2। तो आपका भाई साहब dH2O/dt, तो भाई साहब देखा dH2O/dt, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 3/2 इंटू dNO/dt, दैट इज हाउ मच, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल्स पर सेकेंड, 1.8, ये हो गया 5.4 इंटू 10⁻³ मोल्स पर सेकेंड। क्लियर पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। बहुत बढ़िया भाई साहब। फाइव 5.4 इंटू 10⁻³ और इसका भाई साहब कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल्स पर सेकेंड। क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो फटाफट। The following reactions was carried out in water. The initial concentration of I minus was 0.25 moles per liter and the concentration after 10 minutes was this much, ठीक है। Calculate the rate of disappearance of I minus and the rate of appearance of I2। चलो फटाफट क्विक। तुम लोग में से कौन बोले आज, नयन और आशिका और ठीक। ओके, सो यहाँ पे देखो Cl2 दिया हुआ है, Cl2 प्लस 2I माइनस, दिस इज इक्वल टू I2 प्लस 2Cl माइनस। तो पहले आपको क्या दिया हुआ है, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I वाज हाउ मच, 0.25 मोल्स पर लीटर एंड द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट्स वाज 0.23 मोल्स पर लीटर। तो टाइम कितना लगा भाई साहब, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स, इसको आप सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 10 मिनट्स मतलब कितना हो गया भाई साहब, 600 सेकंड्स, है ना, 600 सेकंड्स हो गए आपके, ओके। 10 मिनट्स इज इक्वल टू 600 सेकंड्स, ओके। नाउ यहाँ पे आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज का वैल्यू, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस वॉस, तो यहाँ पे हम अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन M डेल्टा M I माइनस अगर हम ले, डेल्टा M I माइनस मतलब कितना चेंज हुआ है, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच, 0.23 आपका फाइनल हो गया ना, तो दिस विल बी 0.23
minus 0.25 moles per liter. So this will be minus 0.02 moles per liter. ठीक है, ये हो गया डेल्टा एम आई. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके. तो अगर हमको करना है भाई साहब रेट ऑफ द रिएक्शन, तो आपका भाई साहब अगर हम करते हैं डेल्टा एम आई माइनस बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? माइनस 0.02 मोल्स पर लीटर. ठीक है, यहां पे माइनस लगा रहे हैं तो माइनस माइनस भाई साहब यहां पे कैंसिल हो जाएगा. माइनस माइनस भाई साहब यहां पे कैंसिल हो जाएगा. 0.02 मोल्स पर लीटर. ठीक है, यहां पे dt की वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम? 600 सेकेंड्स. ठीक है, सो दिस विल बी कितना हो गया भाई साहब आपका? 0.02 इंटू 10⁻⁻². ठीक है, अपॉन 6. सो दिस विल बी 2 इंटू 10⁻². इसका भी अगर हम कर लें भाई साहब -4 अपॉन 6, तो 1/3 आ गया. 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.33 इंटू 10⁻⁻4. दैट कैन बी रिटन एज 3.3 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अच्छा, ये जो आया भाई साहब आपका, ध्यान देना यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी बात नहीं है. यहाँ पे जो आया है दैट इज डेल्टा एम आई माइनस बाई डी टी. ये आया हुआ है आपका कितना? 3.3 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आया हुआ है भाई साहब. ठीक है, क्लियर है? यहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आई माइनस. यहां पे ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये एवरेज रेट है. दिस इज बेसिकली एवरेज रेट. रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I1 I माइनस और डिसअपियरेंस ऑफ Cl2 और फॉर्मेशन ऑफ I2 और फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस. ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी माइनस डी एम आई माइनस बाई कितना भाई साहब यहाँ पे? 2 डी टी विल बी इक्वल टू माइनस डी Cl2 बाई डी टी. दैट विल बी इक्वल टू डी I2 by dt. that will be equal to dCl minus by 2 dt. क्या हो गया? उसको बंद कर, जरा उसको ऊपर कर दे. सब जगह लड़ गई है क्या भाई साहब? ये क्या हो रहा है? तो कहाँ पे पहुंचे थे? तो डेल्टा आई माइनस कितना हो जाएगा? 0.25 माइनस 0.23. तो ये हो गया आपका 0.02 मोल्स पर लीटर. टाइम कितना हो गया भाई साहब? 10 मिनट्स का. तो यहाँ पे आपका डेल्टा आई बाई डेल्टा टी 0.02 अपॉन 10. तो ये हो गया 0.02 मोल्स पर लीटर पर मिनट. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे डेल्टा I2 बाई डी टी, यहाँ पे आ गया आपका डेल्टा I2 बाई डी टी का वैल्यू कितना आया भाई साहब? डेल्टा I2 बाई डी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 डेल्टा I1 माइनस डी टी. यहाँ पे 0.02 अपॉन 0 दैट इज 0.01 मोल्स पर लीटर. दैट इज 1. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे दिस इज Cl2 प्लस 2I माइनस, दिस इज इक्वल टू I2 प्लस 2Cl माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका D देवजीत 2I माइनस बाई डी टी. इसकी वैल्यू कितनी आई भाई साहब? इसको आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखो. दिस विल बी माइनस में होगा, सो दिस विल बी माइनस 0.23 माइनस 0.25. तो ये हो जाएगा 0.02, है कि नहीं? 0.23 माइनस, तो ये हो गया माइनस 0.02 अपॉन टाइम कितना लगा है भाई साहब? 10 मिनट का टाइम लगा है. तो ये हो गया आपका 10 मिनट्स. ठीक है, 10 मिनट्स मतलब हो गया आपका 0.002
आपका यहाँ पे हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर मिनट, ठीक है। ये हो गया आपका DI माइनस DI बाई dt। अभी आपको रेट ऑफ द रिएक्शन अगर निकालना है, इफ यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट विल दिस बी पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर पूरे रेट को हम लिखेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू D माइनस DCl2 बाई dt, दैट विल बी इक्वल टू माइनस DI माइनस, ठीक है, 2 dt इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया आपका DI2 बाई dt एंड दिस विल बी इक्वल टू DCl माइनस बाई dt, ठीक है। ये हो जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अभी आपको अगर यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस मतलब इसका जो वैल्यू आपने निकाला डिवाइडेड बाई 2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Cl माइनस, ऑल दीज विल बी बेसिकली कंसर्न्ड विद और कनेक्टेड विद द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू माइनस DI माइनस बाई 2 dt, ठीक है। सो ये हो गया कितना, माइनस DI माइनस, भाई साहब यहाँ पे कितना DI बाई dt कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया आपका 0.02, तो माइनस माइनस में ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, 0.002 मोल्स पर लीटर पर मिनट अपॉन 2, है ना भाई साहब। इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर ही चुके हैं, कितना है 0.002 अपॉन 2, तो दिस विल बी 0.001 मोल्स पर लीटर पर मिनट, ठीक है। 1 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर मिनट। रेट और एवरेज रेट में फर्क समझ में आ रहा है भाई साहब। जब आप एवरेज रेट निकालते हैं तो मतलब मोल कितना डिमिनिश हुआ पर यूनिट टाइम, वो हो गया आपका एवरेज रेट। लेकिन जब आप रेट ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं तो वो आपका रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ही आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जितने भी आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। इजी है भाई साहब ये वाला। देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोल्स टू 0.02 मोल्स in 25 minutes. Concentration of a reactant changes from 0.03 moles to 0.02 moles in 25 minutes. Calculate the average rate of the reaction using units of time both in minutes and, तो यहाँ पे भाई साहब देखो कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है ये आपको नहीं मालूम, तो आप रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एवरेज रेट को निकाल सकते हैं। एवरेज रेट भाई साहब क्या हो जाएगा, एवरेज रेट इज इक्वल टू व्हाट, आपका भाई साहब डेल्टा एम ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, माइनस डेल्टा एम ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते ही नहीं भाई साहब, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ पे आपको रिएक्टेंट का ही दिया हुआ है, 0.03 से भाई साहब कितना चेंज हो गया 0.02, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.02 माइनस भाई साहब आपका 0.02 माइनस 0.03 अपॉन टाइम कितना लगा भाई साहब इसको चेंज होने में 25 मिनट, ठीक है। सो दिस विल बी मोल्स पर मोलैरिटी, यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है और यहाँ पे भाई साहब मिनट पर मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आपका कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, दिस विल बी 0.01 माइनस माइनस कैंसिल हो गया अपॉन 25, मतलब ये हो गया अब आपका भाई साहब 0.0004, ठीक है। ये हो गया मोल्स पर मोलैरिटी पर मिनट, सॉरी, ठीक है, पर मिनट। सो दिस विल बी पर मिनट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻⁴ मोलैरिटी पर मिनट, ठीक है।
अभी इसी चीज़ को आपको भाई साहब सेकंड्स में अगर कैलकुलेट करना है तो नीचे वाला जो फैक्टर या तो इसको डिवाइड कर दो भाई साहब 60 से, ठीक है। अगर आप 60 से डिवाइड करते हैं तो 2 बाई कितना आ जाएगा आपका 30, तो एक 30 को ऊपर ले जाते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा ये, ठीक है, मोलैरिटी पर सेकेंड, मोलैरिटी पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो गया आपका 0.66 इंटू 10⁻⁻5 मोलैरिटी पर सेकेंड, दैट विल बी हाउ मच 6.6 इंटू 10⁻⁻6 मोलैरिटी पर सेकेंड। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक 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 क्विक। यहां पे देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइंड प्रोडक्ट रिलेटेड टू द अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइंड प्रोडक्ट कौन सी है भाई साहब, ठीक है, ठीक है। सो दिस विल बी, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये पूरा रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब हो जाएगा आपका 1/3 प्रोडक्ट का, ठीक है, 1/3 dBr2/dt, ठीक है, 1/3 dBr2/dt, दिस विल बी इक्वल टू -1/5, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब Br2 है, ये Br2 भाई साहब पूरा पूरा कहाँ से आ रहा है, इससे और इससे आ रहा है भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू -1/5 dBr माइनस बाई dt एंड दिस विल बी इक्वल टू -dBrO3/dt। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है? इज दिस अंडरस्टूड आप पीपल, ठीक है। सो ये क्या दिया हुआ है भाई साहब, ये क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्या? तो dBr2/dt ये क्या हो जाएगा 3/5, नहीं यहाँ पे 5/3 है ना, dBr2/dt दिस विल बी 3/5, तो ये वाला तो नहीं होगा। अच्छा MCQ है भाई साहब, चलिए तो ये वाला तो नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। dBr2/dt दैट विल बी और dBr माइनस/dt ये भी नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। -3/5 माइनस dBr माइनस ये वाला हो जाएगा, देखो, ठीक है। dBr मतलब इसको अगर हम लिखें भाई साहब, दिस विल बी dBr2/dt, ठीक है, dBr2/dt। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो दिस विल बी हाउ मच -3/5 dBr माइनस/dt। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 3/5 माइनस या माइनस, अगर हमने 3/5 को इधर रखा तो माइनस dBr माइनस/dt। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आतम, समझ में आतम भाई साहब, समझ में आतम, क्लियर है? सो इसमें आपका अंडरलाइन प्रोडक्ट का ये रिएक्शन हो जाएगा। और देख लेते भाई साहब यहाँ पे क्या ये सही हो पाएगा, dBr2/dt और यहाँ पे भाई साहब dBr माइनस, नहीं भाई साहब ये वाला नहीं हो पाएगा, dBr2/dt माइनस dBr माइनस/dt, दिस विल ऑल्सो बी नॉट करेक्ट। क्लियर है? ठीक है। सो दिस विल बी 3/5 माइनस dBr/dt। क्या बैक पैक कर रहे हैं, अभी भी भाई साहब 4-5 मिनट बाकी है, टेंशन बिल्कुल लीजिए मत। चलो भाई साहब MCQ क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। H2 + I2, ठीक है, यहां पे आपको दिया हुआ है H2 गैसियस फेज में प्लस I2 गैसियस फेज में, ये क्या बना रहा है 2HI विच इज ऑल्सो इन गैसियस फेज। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज दिस मच। मतलब भाई साहब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, यहां पे डिसअपियरेंस ऑफ H2 मतलब आपका रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट इज द सेम एज द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब आपका रेट ऑफ द रिएक्शन, दिस विल बी इक्वल टू dH2/dt इज इक्वल टू माइनस dH
I2 by dt is equal to dhi by 2 dt. ठीक है, dhi by 2 dt. क्लियर है? आर बी क्लियर? ओके, तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या दिया है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दिस इज 1.0 इंटू 10 रेज टू -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, तो 10 रेज टू -4, 1 इंटू 10 रेज टू -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, भाई साहब ये दोनों बराबर हैं. ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नहीं अपॉन 2 है ना, तो रेट ऑफ अपीयरेंस, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई साहब रेट ऑफ अपीयरेंस दैट इज DHI by 2 dt is equal to minus DH2 by dt. ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI दैट इज DHI by dt will be equal to minus D, यहाँ पे हो जाएगा 2H2 by, या इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दे अगर हम. ठीक है, सो दिस विल बी ट्वाइस -2 इंटू HD. ठीक है, तो ये दिस DHI by dt दिस विल बी इक्वल टू माइनस D भाई साहब क्या हो जाएगा? H2 by dt. ठीक है, तो इसका वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं. DH2 by dt कितना है? 1 पॉइंट दिस इंटू दिस, तो DHI by dt दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, दिस विल बी इक्वल टू, इस माइनस को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस आपका प्लस में ही होगा इस तरफ, तो 2 इंटू 1.0 इंटू 10 रेज टू -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. भाई साहब ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, 2 इंटू 10 रेज टू -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. बहुत हंसी आ रही है तुमको, कौन सी जगह से गुदगुदी हो रही है भाई साहब? हाँ, मोल्स से या लीटर से या सेकेंड?